बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो कुछ पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा लगता है कि शायद अब यही हमारी किस्मत में रह गया है। कभी कौमी असम्बली में ये मंजर देखने को मिलता है, फिर सूबाई असम्बलियों में देखने को मिलता है। बहरहाल पंजाब असम्बली में आज मुंतखब होना था वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है वो अल अमान अल हफीज़ कहने के मुतरादिफ ही है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के बाल नोचे गए, उनको थप्पड़ मारे गए, लाते घूसे चले हैं वहाँ पर। और इस सब मंजरनामे के बाद जो पंजाबी असेंबली में था, यानी लोटे चल रहे थे और न जाने क्या कुछ हो रहा था, तो हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो डायरे चौधरी ब्रदर्स का एक बड़ा पंजाब की सियासत में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन एक थम्स अप है। वो तस्वीर मैंने इसीलिए कहा था कि वो अलग से भी दे दें वो तस्वीर। चौधरी परवेज़ इलाही जब ये लोटे फेंके जा रहे थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ, जब उनको मारा जा रहा था, तो वो थम्स अप कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब दोबारा इजलास की कार्रवाई शुरू होती है, तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही भी कुछ लोगों के दस्तरस में आ जाते हैं और उनकी भी पिटाई लग जाती है और हाथ वाथ जो है उनका टूट जाता है। ये मंजरनामा कैसे रुकेगा? पाकिस्तान की सियासत में बढ़ता हुआ तशद्दुद हमें किस जानिब लेकर जा रहा है, ये अहम तरीन सवाल है। जो ज़ाहिर है साबका हुकूमत हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज वो कराची में एक बड़ा पावर शो भी करने जा रही है, उस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनको मैंने आज दावत दी है। अमार मसूद साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना मुनफरिद तज्जिया भी रखते हैं और ज़ाहिर है पंजाब की सियासत को बड़ी बेहतर अंदाज से देख भी रहे हैं। अमार साहब को वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी इजाज़त से सर ज़रा मैं मेरे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से अब्बास नकवी साहब, जरा उनसे मंजरनामे का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनी थी, जो मतलब आगाज कहां से हुआ था इस एजिटेशन का। अब्बास नकवी साहब फरमाइएगा कि क्या हालात थे, ये जो मार कुटाई, लड़ाई, हाथापाई ये जब शुरू हुई, ये बदनज़मी जो है ये कहां से शुरू हुई थी, किसने आगाज किया था इसका? ओके, जैसे अब्बास साहब आते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ अमार मसूद साहब की तरफ। अमार साहब, जैसे मैंने कहा कि ज़ाहिर पंजाब की सियासत को आप बहुत बेहतर अंदाज से देखते हैं। सर मैं तो बड़ी तशवीश में हूँ, मेरी इस्लाह कीजिए, क्या हम यही सब देखने के लिए पाकिस्तान में रह गए हैं? इसी का नाम जमहूरियत है और इसी का प्रचार करना चाहिए क्या? बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपकी तरह पजमुर्दा हैं, आजुर्दा हैं कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये जमहूरियत नहीं है। लेकिन जमहूरियत का एक इंतहाई तकलीफ दे और भयानक चेहरा हमें दिखाया जा रहा है। आज का दिन जो है पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख में बड़े ही नामुनासिब लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, इसलिए कि जो कुछ आज हुआ वो सरीहन आइन को ना तस्लीम करना, कानून को ना तस्लीम करना, अपनी शिकस्त को ना तस्लीम करना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये वही हुआ जो फेडरल हुकूमत में हुआ था, जब इमरान खान ने ना आइन को तस्लीम किया और ना फिर उन्होंने अदालत उज़्मा के फैसले पे अमल किया। आखिरी वक्त में भी आकर उन्होंने इस्तीफे दिए, जिसका मतलब ये था कि अगर मैं इस मुल्क में हूँ वजीर आज़म तो फिर ही ये जमहूरी कहलाने की लायक है, वरना कोई जमहूरियत नहीं है और मेरे बगैर जो है कुछ भी नहीं इस मुल्क में चल सकता। उसी का परताव, उसी का अक्स हमने देखा आज पंजाब असेंबली में भी। वही ये इजलास जो बड़ा लॉन्ग अवेटेड इजलास था, इसके लिए भी अनफॉर्चुनेटली हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट में जाकर जो फैसला हुआ, वाज़ेह नजर आ रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई वाले जो हैं वो इस अदालत के फैसले को भी तस्लीम नहीं करना चाह रहे। इस मौके पर जहां दाद देनी चाहिए मुत्तहिदा अपोजिशन के लोगों को कि उन्होंने जितनी साबित कदमी के साथ अपने वोट दिए और इंतजार किया, इस तशद्दुद के आगे वो डटे रहे। दूसरा, बहुत ज्यादा क्रेडिट बनता है जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिनके मारा पीटा भी किया, उनके बाल भी खींचे गए, तशद्दुद भी हुआ, गालियां भी दी गई। उस सब के बावजूद अगर वो अपने अज़्म से जरा सा भी पीछे हट जाते तो ये मामला तातुल में पड़ जाता। अब मैं आपको ये बताऊं कि अभी मजीद बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पंजाब में दिगर रूह होंगे। अब हमजा शहबाज जो कि वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने गवर्नर पंजाब से हलफ लेना है। गवर्नर पंजाब हाल ही में
PTI के उमर चीमा साहब अपॉइंट हुए हैं, वो किसी सूरत में भी हलफ नहीं लेंगे और कोई ना कोई बहाना बना देंगे। यानी जमहूरी और आईनी तरीके को इन्होंने तस्लीम नहीं करना। तो फिर उसके बाद या डिप्टी स्पीकर या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो उनसे हलफ लेंगे, और जिससे तहरीके इंसाफ के माइंड सेट का पता चल जाएगा। जब से ये हुकूमत में निकले हैं, इन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाना शुरू किया है, लोगों में इंतशार पैदा करने की कोशिश की है, इदारों में नफाक पैदा करने की कोशिश की है। और इमरान खान साहब और आरिफ अलवी जहां पहले 2014 के धरने में बड़े फख्र से ये कहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और PTV पर हमला कर रहे हैं, आज भी वो बड़े फख्र से इकट्ठे हुए हैं और आज उनकी टीम में परवेज इलाही साहब शामिल हो गए हैं। मसला ये है कि ये दौर वीडियो का है और इसमें हर कैमरे में हर मोबाइल में कैमरा है, बड़े वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है कि मारपीट किसने शुरू की, कहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर के ऊपर किसने तशद्दुद किया, परवेज इलाही की वो वीडियो जिसमें उन्होंने हाथ पे पट्टी बांधी हुई है कितनी ज्यादा फेक है। तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक वीडियो में आपने देखा परवेज इलाही साहब बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनका ऐवान से कोई ताल्लुक नहीं है, गैर कानूनी तौर पर ऐवान में घुसा रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने बाद में तशद्दुद किया है। इन सब लोगों का बाद में एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आज जो कुछ किया वो जमहूरियत की रूह के मुनाफी है, एक तकलीफ दे दिन है, एक तकलीफ दे सूरत हाल। बिल्कुल दुरुस्त है। अमर साहब ज़ाहिर आपने बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया है, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल था सर, चौधरी ब्रदर्स को तो चौधरी शुजात साहब हों, चौधरी परवेज इलाही हों, बड़ा दाना तस्वुर किया जाता है, पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन अहमियत दी जाती है चौधरी ब्रदर्स को। लेकिन आज जो रवैया हमने देखा है, शायद मैं गलती पर हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद चौधरी मोनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, इनकी अपनी एक लाइन है और ये उसी लाइन को टो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे गुजरात की अपनी इनकी सियासत को भी नुकसान पहुंच रहा है, और बाय लार्ज अगर हम बात करें तो वो जो कद है चौधरी ब्रदर्स का वो भी कम हुआ है आज? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की, इससे इनकी सियासत को भी नुकसान पहुंचा है। अभी चंद दिन पहले देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन इनके पास दरखास्त लेके गई थी कि ये वजीर आला बनना कबूल करें। इन्होंने कबूल कर भी लिया था, और 11 बजे इसहाक डार साहब से बात हुई, उन्होंने इनको मुबारकबाद दी। फिर पता नहीं किसी ने इनको वर्गलाया है कि 12 बजे तक ये वो इमरान खान साहब के पास चले गए, और जब ये खबरें टीवी पर आना शुरू हुई तो चौधरी शुजात को भी नहीं पता था। तो रिपोर्टर्स ने जब उनसे बात की तो फिर पता ये चला कि ये चौधरी शुजात की इजाजत के बगैर गए हैं, और फिर इससे इनके खानदान में जो तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। इन्हीं के 2 लोगों ने अब जो तहरीके अदम एतमाद फेडरल में पेश हुई है उसमें भी अपोजिशन को वोट दिया है। अब मसला ये यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि ये 4-5 सीटों की जमात रह गई थी। मुशर्रफ के दौर में ये बहुत बड़ी जमात बन गई थी, लेकिन आज जो रवैया है, लोग इस तरह के रवैयों को बहुत गौर से देखते हैं। तशद्दुद की कभी हमायत नहीं होती अवामी सतह पर, तो ये लोग बहुत जल्दी अब खत्म हो जाएंगे। वो जो 5 जमातें थी, सीटें थी, वो भी अब इनकी नहीं रहेंगी। अमर साहब ये फरमाइएगा कि जख्मी इमरान खान, अब तो ज़ाहिर जख्मी कहूँगी मैं उनको क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? और जो ये बात बार बार हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग जो है कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कई 3-4 रोज से वो टॉप ट्रेंड का हिस्सा है। अब समझते हैं कि हुकूमत को प्रेशर दे सकेगी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन बन गई है जल्द इलेक्शन की जानिब ले जाने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका मंजरनामा कितना पेचीदा होगा? ये जितना जितना वक्त गुजरेगा ना, ये डाई डाउन होता जाएगा, सबसाइड होता जाएगा। ये जो इन्होंने तशद्दुद की रॉ को शुरू किया हुआ है, पेशावर के जलसे में भी आपने देखा कि जिस तरह का रवैया इन्होंने इख्तियार किया, और कराची में भी इनके तरफ से यही इम्कानात है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो इनके लोग इनके साथ थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस गैर जमहूरी हरकतों को देखकर थोड़े से इनसे मुतनफ़र जरूर हो रहे हैं। और पहले दिन अगर इमरान खान के पास 100 लोग थे तो अब तक उनकी तादाद निस्फ से ज्यादा कम हो गई है। जैसे जैसे इधर से बेहतर गवर्नेंस होती रहेगी, संजीदा मुल्की मामलात पर बात होगी, तो आप देखिएगा कि उन लोगों की तादाद बहुत कम रह जाएगी। जो नफरत और इश्तियाल इमरान खान साहब ने पैदा किया है मौजूदा सूरत हाल में,
पहले तो मुत्तहिदा अपोजिशन का ये मुतालबा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जी इलेक्शन करवा लें, लेकिन जी इस सूरत हाल को, इस नफरत को, इस तशद्दुद को खत्म करने के लिए दे नीड टाइम। अब मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत कम से कम साल डेढ़ तो वो हुकूमत करेंगे और इस तरह के मामलात को और ठीक है, इनके पीछे छुपी कुव्वतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक दूसरी है। बात ये बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि जो इनका सोशल मीडिया है जी वो सर। बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी हाँ। कल मुझे किसी साहब ने बताया, बड़े अहम साहब ने, हाँ। कि 6 करोड़ रुपया ये डेली स्पेंड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे। 6 पता करोड़ नहीं इनके रुपया पास डेली? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है। अब तो एटीएम भी बंद हो गए हैं। फिर एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड ये है कि ठीक। जो इसके अंदर ये जो एक तो वो जलन बाजवा के हवाले से ट्रेंड था और एक ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला, इसके अंदर जो कुछ बाहर के ममालिक के साइबर सेल भी एक्टिव हैं अच्छा। और वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नहीं हैं। तो क्या उनके जरिए पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जा रहा है, ये एक चीज है जो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगी। लेकिन खौफ क्या है? खौफ ये है कि चौधरियों ने पंजाब में बुजदार के नीचे दबा के करप्शन की और फिर उसके बाद इमरान खान की करप्शन के भी किस्से सामने आएंगे। वो जमात जो करप्शन का राग लापती रही, जब उनकी करप्शन के किस्से सामने आएंगे तो वो अपनी अवाम की नजर में शर्मसार होंगे और अवाम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अभी जो तोशा खाना वाला केस जी आया जी है जी वो भी इसी बात की कड़ी है कि वो लोग जो अपनी तरफ से रियासत मदीना की बात करते थे और जनाब वो सरकारी खजाने से तहफ़ भी खा गए। ये बहुत ही तकलीफ दह बात है। अभी फॉरेन फंडिंग का केस भी जी आने जी वाला जी है और अब वो सारे इल्जामात जो इन्होंने खुद लगाए थे अब इनके खिलाफ प्रूफ होते हमें नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अमार मसूद साहब, आज के लिए बेहद शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार अपना एनालिसिस हम तक पहुंचा रहे थे। ये फरमा रहे थे कि जो सिचुएशन बन रही है ये बहुत जल्दी आपको गर्द बैठती हुई नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि जल्द इलेक्शन की जानिब शायद अभी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पुरतशद्दुद सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सिर्फ रैपिडली अब्बास नकवी साहब ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास नकवी साहब, हमारी इत्तलात थी, ज़ाहिर है आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया जीटीवी की स्क्रीन पर कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या इन गिरफ्तारियों के बाद इनको रिलीज कर दिया गया है? कितने अरकान पंजाब असेंबली थे जिनको गिरफ्तार किया गया था आज? जी बहुत शुक्रिया सना। जैसा कि आज जो पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर जो लड़ाई और धक्कम पेल हुई, उसकी इनकी 4 लोगों को तहरीक इंसाफ के जो है उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि ये 4 अरकान दीगर खवातीन के साथ मिलकर जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनके ऊपर बार बार लोटे फेंक रहे थे और उनके ऊपर हमले कर रहे थे। उसके अलावा इन्होंने उनके बाल भी खींचे और उसकी वजह से जो ऐवान का जो सारा सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो गया था, जिसके बाद जो है जो आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो मुस्तकिल तौर पे पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद रहे, उनको ये टास्क दिया गया था डिप्टी स्पीकर की जानिब से कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद ये चारों अफराद जो हैं ये तहरीक इंसाफ के थे और बाद में इनको हिरासत में रखा गया और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो इंतहाई अबतर सूरत हाल देखने में आई कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है बार बार वो ये कहते हैं कि वो तदब्बुर की सियासत कर रहे थे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से मुस्तकिल तौर पर जो ऐवान के अंदर लोटे जो है वो फेंके जाते रहे डिप्टी स्पीकर के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, और बार बार चौधरी परवेज़ इलाही की एक कोशिश थी कि आज का जो इजलास है वो ना, अब्बास मुझे ये बताइएगा, एक मिनट अब्बास साहब मुझे ये बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही का हाथ जो है फ्रैक्चर हुआ है, उनको किसने मारा है? क्योंकि वो कह रहे थे जब मैं गिरा तो मुझे दिखाई दिया कि राना मशहूद मेरे ऊपर आके गिर रहे थे। तो किसने उनको मारा था, किस तरफ से? क्या उनका वाकई हाथ फ्रैक्चर हुआ है जो हम देख रहे हैं वीडियो में? सना, अगर चौधरी परवेज़ इलाही के जख्मी होने की बात की जाए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धक्कम पेल थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था और आपस में एक दूसरे के साथ ये मुक्को कुसुनी हो रहे थे मुस्तकिल तौर के ऊपर। अपोजिशन हुकूमत के ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लगा रही है और हुकूमत अपोजिशन के ऊपर जो आपस में तब्दील हो चुके हैं, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब जो है अब हमदा शहबाज जो है वो नामजद हो चुके हैं। तो क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पहले ही कारकुनान को या अपने MPs को मुस्तकिल तौर पर पुश कर रहे थे कि आज का इजलास किसी सूरत नहीं होने देना, और अब भी उनका यही दावा है कि उनको अपोजिशन की तरफ से
ہٹ کیا گیا ہے، لیکن مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے بار بار ان کو کہا گیا تھا کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کو پرسکون طریقے سے ہونے دے، لیکن وہ پہلے ہی انہوں نے بڑی تعداد میں لوٹے جو ہے وہ اندر پہنچا دیے تھے اور بار بار ہوٹنگ کی گئی ان کی جانب سے، ان کے ایم پی ایس کی جانب سے، اور بار بار تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بھی جو لوٹے برسائے گئے اس دوران بھی چودھری پرویز لائی جو ہے وہ تھمز اپ کا نعرہ بار بار بناتے رہے اور بار بار پش کرتے رہے اپنے ایم پی ایس کو شاباش بھی دیتے رہے۔ ہاں بالکل وہ تصویر ہے عباس نقوی، بظاہر آج پورا دن آپ لوگوں نے بڑی ڈیٹیلنگز دی ہیں، تھینک یو ویری مچ ابھی تک کے لیے بھی۔ میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو سابق ترجمان ہے پنجاب حکومت کے حسان خاور صاحب، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کیا آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر اور یہ کب تک چلے گا ایسا؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ذرا تبصرہ بھی لے رہے تھے عمار مسعود صاحب کا، پھر انسائٹ بھی لے رہے تھے اپنے بیورو چیف کی کہ آج ہوا کیا ہے، لیکن اس وقت مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں سابق ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، امپورٹنٹ شخصیت رہے ہیں حسان خاور صاحب، اس وقت بھی پنجاب کے بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حسان صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ حسان صاحب کیا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر؟ آپ نے اپنے ہی دوست مزاری صاحب کے ساتھ اتنی دشمنی نکالی کہ ان کے بال کھینچے گئے، ان کو مارا گیا، آپ کو لگتا ہے یہ جمہوریت ہے؟ جی شکریہ سنا اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے آج بڑا افسوسناک دن ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ملک میں لوٹا کریسی واپس آئے گی، جب ملک میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی، جب ملک میں کھلے عام آئین کا مذاق اڑایا جائے گا، جب ملک میں کھلے عام برسر عام زمین فروشی ہوگی تو لوگوں کا غم و غصہ باہر آتا ہے۔ لیکن جو میں نے دیکھا کہ وہاں جو دھکم پیل ہوئی اس کے بعد پرویز لائی صاحب کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جیسے ان کا بازو توڑا، ان کے سانس بند ہو گئی، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک دن تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا ہے یہ ایک یک طرفہ میں سمجھتا ہوں کارروائی تھی جس کی مجھے تو کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نظر نہیں آتی۔ حسان صاحب آپ نے کہا کہ ظاہر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس کسی نے بھی پرویز لائی کے ساتھ یہ عمل اختیار کیا، لیکن جب دوست مزاری صاحب ایوان کے اندر آئے اجلاس چلانے کے لیے، ان پر لوٹے پھینکے گئے، ان کو باروں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، ان کو جوتے مارے گئے، ان کو لاتیں ماری گئیں، آپ اس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں کہ یہ عمل مطلب پہلے کہیں سے شروعات ہوئی تو پھر اس کا جسے کہتے ہیں نا ریبٹل بھی آیا؟ دیکھیں میں سنا کسی حال میں بھی کسی بھی تشدد کے طریقے کو جسٹیفائی نہ کرنا چاہوں گا، نہ جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے جو اتحادی ہیں ان کی آج بھی اکثریت ہے۔ اب اس میں سے ہمارے اراکین کو خریدا گیا اور وہ کچھ کیا گیا ہے جس کی مثال ابھی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی۔ یہ پرانی چیزیں تھیں جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، کھلے عام لوگوں کا بازار بنا ہے، لوگوں کو زمین خریدے گئے ہیں، کسی کو منسٹری کی لالچ دی ہے۔ ابھی جب پنجاب میں بھی کابینہ بنے گی آپ دیکھیں گے کس کس کو یہ نوازیں گے اور کیسے کیسے نوازیں گے۔ تو یہ جب ہوتا ہے جمہوریت کے اندر تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ ہوتا ہے، لوگوں کی فرسٹریشن باہر آتی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے، اس طرح کی چیزوں کا راستہ بند کرنا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ جلد از جلد جو سپریم کورٹ میں منہرج اراکین کے حوالے سے وہ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی سامنے آئے تاکہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ لیکن حسان صاحب یہ فرمائیے گا نا، دیکھیں ایک اجلاس کی کارروائی تو ہونی تھی، وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونا تھا، یہ ایک آئینی اور قانونی تقاضا ہے، اس کے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب تو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہی ہے لیکن دوسری جانب آئین اور قانون کو خود توڑ بھی رہی ہے، پارلیمان کے اندر بھی توڑ رہی ہے، پارلیمان کے باہر بھی توڑ رہی ہے۔ نہیں دیکھیے بالکل نہ آئین کو ہم توڑیں گے، نہ توڑنا برداشت کریں گے، نہ توڑنے کو جسٹیفائی کریں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت جو ہے کیا اس کی بنیاد آئین میں نہیں رکھی گئی؟ کیا آئین اس بات کی بنیاد نہیں رکھتا کہ اس ملک میں پارٹی کی بیس پہ، آئیڈیالوجی کی بیس پہ الیکشن ہوں گے؟ کیا آئین اس بات کی بنیاد نہیں رکھتا کہ وہ لوگ جو کسی پارٹی کی بنیاد پہ الیکٹ ہوتے آئیں گے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیسے ایکٹ کریں گے؟ کیا وہ فلور کراسنگ منع نہیں کرتا آئین؟ کیا آئین ہارس ٹریڈنگ کو منع نہیں کرتا؟ تو ہم آئین کے اندر سے پک اینڈ چوز نہیں سنا کر سکتے
हमें आइन की रूह को समझनी है, गलत चीज़ को गलत कहना है और सही चीज़ को सही कहना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब मुंतखब हो चुके हैं मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला पंजाब। अब आपने ज़ाहिर इनसे हलफ लेना है और वो आपके गवर्नर लेंगे, जो कि अब ज़ाहिर उमर चीमा साहब हैं। तो आप हलफ बर्दारी की तकरीब होगी उनकी या नहीं होगी, या ये भी एक किसी तरह खटाई में मामला पड़ा रहेगा? देखिए, इस सिलसिले में तो पार्टी क़यादत फैसला करेगी, लेकिन आज जो असेंबली में जब हमारे अरकान नहीं थे, उन्होंने वॉकआउट किया, ये एक झटतरफा अमल था जो हुआ है। और उस अमल के अंदर जो है आदि जो हमारी यानी हुकूमती अरकान थे, जो हमारी हुकूमत के लोग थे, वो तो वहाँ हसन साहब, आप लोगों ने बाइकआउट क्यों किया? अगर आपके नंबर्स पूरे थे तो आपको ज़ाहिर वोटिंग का हिस्सा बनना चाहिए था, आपने वॉकआउट क्यों किया, बाइकआउट क्यों किया? देखिए, वहाँ पर पुलिस को ऐवान में बुलाया गया, हमारे अरकान को गिरफ्तार किया गया, परवेज इलाही साहब जख्मी हो गए। आप वो प्रोसीडिंग देखें, वहाँ पे क्या हाल बना। उस हाल के बाद वो क्या सूरत हाल थी कि उसके अंदर हम तो बैठ के हसन उसको साहब, मैं कंटिन्यू आपसे करते हैं। मैं तकरार नहीं कर रही सर, लेकिन मैं गुजारिश मेरी सुनिएगा, ये शुरुआत किसने की? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, ये लोटा पहला उठा के दोस्त मजारी के ऊपर किसने मारा? उनको बालों से किसने खींचा? चलाएं जरा वो फुटेज जिसमें उनके बाल खींचे जा रहे हैं। तो ये किसने किया है आपके ख्याल में? मैं सना आपको फिर ये कहूँगा कि मैं किसी सूरत ना तशद्दुद को सपोर्ट करता हूँ ना जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये फिर ये कहूँगा कि माशरे में इस वक्त जो हो रहा है, ईवान में आज जो हुआ है, इसके मुहर्रिकात देखें, ये देखें कि लोगों का गम गुस्सा क्यों है, लोग क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों जो आइन के अंदर चीज़ें दी हुई हैं कि आपने तकद्दुस बहाल रखना है, आपने अपने वोट जो आपका वोटर है उसके वोट का जो तकद्दुस है उसको पामाल नहीं करना। जब होगा तो लोग गम गुस्से में आएंगे, खुदारा इसको ठीक करें। मेरा ख्याल है इसमें मैं आपका यही तो कह रहा हूं। कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा बनता है हसन खावर साहब। आप ज़ाहिर अभी 4 रोज पहले तक तो हुकूमत का हिस्सा थे, तो आप लोगों को भी बुर्दबारी का मुजाहरा तो करना पड़ेगा ना सर, ऐसे तो नहीं चलेगा सिस्टम। देखिए, बिल्कुल हर एक को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि हमारी यही उम्मीद है और हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस है इस सिलसिले में, उसका फैसला आए, ताकि हमारी कोशिश ये है कि इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ओके, वेल, थैंक यू वेरी मच हसन खावर साहब। लेकिन ज़ाहिर जो सिचुएशन आज पंजाब में डेवलप हुई है वो शर्मसार करने के लिए काफ़ी है, बहुत पंजाब की सियासत पर भी और पूरे मुल्क में। ज़ाहिर टेलीविजन स्क्रीन पर जो मंजर हमने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक डिप्टी स्पीकर के साथ ये अमल हो रहा है, बाकी सारे लोगों के साथ, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी कंडेम करने के काबिल है। मैं यहाँ पर ज़ाहिर कराची की सिचुएशन पर बात करना चाहूँगी। PTI कराची में आज अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है, ह्यूज जलसा है। कल मैं खुद बाग़े चना गई थी रात को और मैंने विजिट किया कि ज़रा जाकर वहाँ देखें कि जो दावा किया जा रहा है कितना बड़े रकबे पर जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त थी कि कम अज़ कम बताया जा रहा है कि 10 लाख जो हैं लोग एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये अभी ताज़ा मनाजिर है ना कराची के PCR। ओके, हम अपने रिपोर्टर खावर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं या अली रजा साहब से कि वहाँ पर आवाम की कितनी तादाद आ चुकी है। एक्सपेक्टेड है कि कुछ देर में, यानी 9 बजे तक का टाइम था। अभी मैं सुन रही थी गवर्नर को, तो वो ये कह रहे थे, गवर्नर सिंध को, वो कह रहे थे कि हम रात 9 बजे ऑन टाइम जो है चीज़ें शुरू कर देंगे। बट लेट्स सी, हमने देखा था अभी पेशावर का जलसा भी काफ़ी डिले हो गया था। ये पावर शो इमरान खान साहब जो स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं, इस पावर का कितना फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी? मुझे अभी, अगर मैं थोड़ा से स्क्रीन को फुल कीजिएगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है इस फीड से वो ये कि पीछे की कुर्सियां मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक अभी खाली हैं। बहरहाल परचमों की एक बड़ी बहार जो है वो दिखाई दे रही है। कल जब मैं गई थी वहाँ पे विजिट करने के लिए तो मैंने देखा था कि ख़वातीन का इंक्लोजर जो है वो बिल्कुल अलग किया हुआ था और हजरात के लिए अलग था। तो आई थिंक आज इंतज़ामात को उन्होंने काफ़ी अच्छा। खबर मेरे साथ आ गए हैं खबर हुसैन, नुमाइंदा GTV न्यूज़। खबर साहब, क्या सिचुएशन है पंडाल की? कितना मजमा इकट्ठा हो पड़ा है या अभी लोगों की आमद का सिलसिला ज़ाहिर जारी होगा? खबर सना, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जिस तरह से अच्छा। अभी दिखाई दे रहा है। 9 बजे का टाइम दिया गया था जलसे का, लेकिन अफ्तार से पहले ही यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद थे। लोगों ने यहीं पर रोजा खोला है और अच्छा। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो लोगों की बड़ी तादाद है। और सबसे बढ़कर जो चीज दिखाई दे रही है, चार्ज क्राउड है। अच्छा। नारे लगा रहे हैं लोग। अब स्टेज से नारे नहीं लग रहे, बल्कि लोग खुद ही टोलियों की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं और वो नारे लगा रहे हैं। खान साहब की आमद कब तक है? खबर खान साहब कब तक आ रहे हैं जलसे को ज़ाहिर तकरीर करने के लिए? और आज कुछ नई चीज़ है उनकी तकरीर में या वही सारी बातें हैं, मुरासला, खत, साजिश और मदाखलत, ये सब कुछ? 11 बजे का टाइम है खान साहब का, लेकिन लग नहीं रहा कि वो 11 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे।
तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे इमरान खान का खिताब शुरू होगा और तमाम जलसे का जो आगाज है वो 10 बजे तक तकरीबन ये कर देंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो खिताब करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, तो वो खिताब करेंगे। फिर खान साहब का जो खिताब है वो 12 बजे के करीब मुतवक्के है। वेल, थैंक यू वेरी मच खावर हुसैन, हमें अपडेट करने के लिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पावर शो उसमें नई रूह फूंक सकेगा या नहीं, ये तो शायद मुस्तकबिल में ही फैसला होगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।